आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफलता पाने के लिए कई बातें बताई हैं। उनके द्वारा बताई गई नीतियों और नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो जीवन की कई परेशानियों का हल निकल सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आचार्य चाणक्य ने घर के प्रधान या मुखिया को लेकर क्या बातें कही हैं। चाणक्य के अनुसार कौन से गुण व्यक्ति को घर का अच्छा मुखिया बनाते हैं, आइए जानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को कभी भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। बिना सच्चाई जाने किसी की भी बातों में आ जाना घर के प्रमुख के लिए अच्छा नहीं होता। अगर घर का मुखिया कान का कच्चा है तो उसकी वजह से और लोगों के दिमाग में भी गलत फहमियाँ पैदा हो सकती है। इसीलिए घर के मुखिया को हर बात की सच्चाई को जानने के लिए घर के हर सदस्य से स्पष्ट बातें करनी चाहिए और खुद के विचारों को लेकर भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर मुखिया किसी की बातों में या बहकावे में नहीं आता तो घर में खुशियाँ बनी रहती है। घर के मुखिया को हमेशा धन का प्रबंध करने में माहिर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर घर का मुखिया धन बेवजह खर्च करता है, फिजूल की चीज़ों पर पैसा और समय बर्बाद करता है तो पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती है। घर के मुखिया को चाहिए कि वह पाई पाई का हिसाब रखे, गलत चीज़ों पर खुद भी खर्च ना करे और घर के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक बनाए। अगर धन को सही तरीके से मुखिया प्रबंधित कर पाता है तो उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। चाणक्य भेदभाव करने की नीति को सही नहीं बताते। खासकर घर के सदस्यों के बीच घर के मुखिया को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी एक के पक्ष में खड़े होकर कोई भी बयानबाजी घर के प्रमुख को नहीं करना चाहिए। घर के हर सदस्य को समान दृष्टि से देखना चाहिए और अगर कभी दो सदस्यों के बीच मतभेद होते हैं तो ठंडे दिमाग से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। घर के मुखिया को हमेशा अनुशासित होकर रहना चाहिए। अगर घर का मुखिया ही अनुशासनहीन रहेगा तो इसका बुरा असर परिवार के और लोगों पर भी पड़ेगा। मुखिया अगर अनुशासित है तो दूसरों को गलत कार्य करने पर वह रोक सकता है और घर के बाकी सदस्यों में सुधार लेकर आ सकता है। चाणक्य के अनुसार अनुशासन में रहने वाला मनुष्य हर स्थिति में खुद को संभाल लेता है और जीवन में ऐसे लोगों को सफलता भी प्राप्त होती है। निर्णय लेने की क्षमता यह एक ऐसा गुण है जो घर के मुखिया में होना बेहद आवश्यक है। घर के प्रमुख को परिवार के लोगों की भलाई के लिए कई बार कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हो सकता है परिवार के लोगों को पसंद ना आए। हालांकि ऐसे निर्णयों को लेना आवश्यक भी होता है। इसलिए किस सदस्य के लिए क्या सही रहेगा और कब उसे क्या करना चाहिए, इस चीज़ का निर्णय लेने की क्षमता घर के प्रमुख में होनी चाहिए। खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियाँ बताई हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन सुविचार को अपने जीवन में जरूर उतारिए। मनुष्य जीवन में दुख को खुद न्योता देता है। इस पर आधारित आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य अपने जीवन में सुख और दुख दोनों को ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में आमंत्रित करता है। जब भी किसी मनुष्य पर दुख आता है तो वह हमेशा यही कहता हुआ दिखाई देता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह इस बात को भूल जाता है कि आप अपने जीवन में जो भी भोग रहे हो वह आपके कर्मों का ही नतीजा होगा। लेकिन यह बात भी सही है कि सुख और दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर किसी के जीवन में दुख आया है तो कुछ वक्त बाद
सुख का आना भी तय है। हर किसी को एक बात याद रखनी चाहिए, वह बात है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। अगर आपके जीवन में दुख की छाया है तो सुख भी जरूर आएगा। इसी वजह से आपने कई बार लोगों से यह कहते सुना है कि अच्छा हो या फिर बुरा, इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह दुख के समय यही कहता है कि आखिर उसने जीवन में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे यह सब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उस वक्त वह यह भूल जाता है कि वह वही भुगत रहा है जो उसने कर्म किए होते हैं। दूसरी तरफ अगर मनुष्य की जिंदगी में सुख की लहर आती है तो वह भी उसके कर्मों का ही परिणाम होता है। कुछ लोग सुख की छाया आते ही घमंड करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर जिंदगी में सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख का आना भी निश्चित है। लेकिन इतना जरूर है कि यह सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। भाग्य का खेल, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। दोस्तों, मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा?